सो हेलो एंड वेलकम गाइस। इस वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग अच्छे से आज जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम्स में ऑपरेटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाएगा। अगर सी लैंग्वेज आप लोग का एक पीपीएस करके सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बीटेक में अगर आप कोई भी ब्रांच से हो, ठीक है, किसी भी ब्रांच से हो, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में ही आता है, फर्स्ट ईयर में आता है। ठीक है, पीपीएस यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से सब्जेक्ट का नाम है। तो इस सब्जेक्ट में ना सिर्फ सी लैंग्वेज से ही क्वेश्चंस आते हैं और प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ऑपरेटर्स जो है उसमें पूछा ही जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। और परफॉर्म किस पे करना है, तो डाटा पे। ठीक है, कोई भी डाटा आप लोग को दिया है उस पर आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, उसमें आप लोग को ऑपरेटर्स यूज करना है। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, सिंबल्स होता है एक्चुअली। देखो अरिथमेटिक ऑपरेटर पहला, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ये सब क्या है, ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और हम लोग कोडिंग में कैसे उसको यूज़ करने वाले हैं, तो सिंबल से यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंबल मेन है यहाँ पे। आप लोगों को सिंबल और उसका नाम, सिंबल और उसका नाम, ये देखो यहाँ पे कितने सारे सिंबल्स हैं आप लोगों को दिख रहा है। ये सारे सिंबल्स और उनका नाम आप लोगों को पता रहना चाहिए। अगर ये आप लोगों को पता है, इनका यूज़ पता है, ठीक है, और वो जो सिंबल्स है वो किस ऑपरेटर के अंडर में आते हैं, ये आप लोग को पता है, तो ऑपरेटर्स के बारे में आप लोग जान गए। और उसके बाद प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा आप लोग को, समझ गए। आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा कोडिंग कि उन ऑपरेटर्स का यूज़ करके। और ऑपरेटर्स यूज़ करना थोड़ा टफ होता है। ऑपरेटर्स का यूज़ अच्छे से अगर सीख गए तो कोडिंग में आधा प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ब्रीफ में बता दिया कि जो ऑपरेटर्स क्या है। तो ऑपरेटर्स एक्चुअली सिंबल्स ही है जो हम लोग यूज करते हैं अपने वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, समझ गए। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो क्या है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करने के लिए, ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ठीक है, वही है अरिथमेटिक ऑपरेटर, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न मॉड्यूलस। अब इसमें तो बताने वाला कोई चीज़ है नहीं, एडिशन करने के लिए आप लोग प्लस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो प्रैक्टिकल इसका जो वो है, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी कोडिंग करके जब हम लोग इसको यूज करके सीखेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, ताकि मैं आगे जो वीडियो डालूंगा इसका यूज़ करके कोडिंग का, तो आप लोग उसको भी देख पाओ। ये तो सिर्फ अभी यहाँ पे थियरी में बता रहा हूँ, पर थियरी में भी आप लोगों को ऐसे बताऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग एक बार क्लियर कर दूँगा। तो चलिए, अभी तो अरिथमेटिक ऑपरेटर आप लोग क्लियर हो गया पहला। यहाँ पे मैंने 6 ऑपरेटर्स यहाँ पे लिस्ट किए हैं, देख लीजिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तक लास्ट है। पर ऐसे और भी होते हैं, पर एग्ज़ाम में इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा, समझ गए। अगर आप 6 लिख के आ रहे हो, 6 मार्क्स 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 लिख के आ रहे हो, 7 मार्क्स का भी, और ऊपर ये सब आप हेडिंग भी डाल के आ रहे हो, तो आप लोग को पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोग को। लेकिन हाँ, इस तरह से आप लोग को बराबर लिस्ट करके पॉइंट्स डाल के आप लोग को लिखना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को। तो पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग देख लिए। अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये 5 जो है ऑपरेटर्स आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैथमेटिकल साइंस जो है। ठीक है, तो ये आप लोग को 5 ध्यान में रखना है। वैसे ये 4 तो ऐसे भी याद हो जाएंगे। मॉड्यूलस ऑपरेटर आप लोग को मैं आप लोग को बता देता हूँ मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है। वैसे अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, अगर आप लोग 11th-12th में भी मैथ्स लिए, आप लोगों को पता होगा। वैसे 10th में ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस क्या होता है, लाइक अगर कोई माइनस है या प्लस, देखिए जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना, इसका यूज करेंगे ना। अच्छा, डिवाइड करते तो हम लोग को क्या मिलता है, डिवाइड करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, जैसे 4 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 मिलता है। ठीक है, और एक और जो हम लोग को यहाँ पे साइड में मिलता है, ठीक है, उसको जो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर में 2 आता है ना, 2 आता है कि नहीं। तो वो डिवीज़न करेंगे तो, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या मिलता है आप लोगों को पता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर में आप लोगों को रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या वर्क करता है सी लैंग्वेज में, क्लियर है। तो रिमाइंडर यहाँ पे देगा, ठीक है, रिमाइंडर देगा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर।
रिलेशनल ऑपरेटर्स अभी देख लेते हैं। तो रिलेट करना, रिलेट कराना, ठीक है, यहाँ पे देख लो रिलेट, RELAT, रिलेट। रिलेशनल ऑपरेटर से ही पता चल रहा है कि ये रिलेट कराने का काम करता है, ठीक है। तो क्या रिलेट कराता है? कंपेयर करवाता है, रिलेट करवाता है। समझ में आ गया? दो वैल्यूज़ में कंपेयर करवाएगा। इक्वल टू, इक्वल इक्वल करके यहाँ पे इक्वल टू कंपेयर कराया, नॉट इक्वल टू, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी रहे समझ लेना वहाँ पे नॉट आया है, ये नॉट आया है, अभी आगे भी आएगा ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो नॉट इक्वल टू के लिए नॉट लेना है और इक्वल लेना है, तो क्लियर है ना? नॉट इक्वल, देन ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में आप लोगों को सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ ये ग्रेटर देन याद कर लोगे ना तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल टू, ये तीनों आप लोग को चारों याद हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो ग्रेटर देन में खाली याद रखना कि लेफ्ट साइड में इसका मुंह जो है लेफ्ट साइड में खुला हुआ है, ठीक है। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लेस देन पता चल जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। ग्रेटर देन अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट, लेस देन किधर साइड? राइट साइड पे हो जाएगा। उसी तरह से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो बस ग्रेटर देन के साथ क्या लगाना है? इक्वल टू लगाना है। फिर लेस देन और इक्वल टू में लेस देन का साइन लगाना है और इक्वल टू लगाना है, ठीक है। लेस देन का साइन लगाना है और इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है ये देखो लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल ऑपरेटर, तो किस लिए यूज किया जाएगा? लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्लियर है ना? लॉजिकल ऑपरेटर अपने को बस एग्जाम में मार्क्स चाहिए, समझ में आया? तो हाँ, समझना भी है, समझना जरूरी है, सबसे ज़्यादा समझना ही जरूरी है, पर एग्जाम समझने के साथ साथ एग्जाम में मार्क्स चाहिए ना, तो इस तरह से आप लोग को ये लिखना पड़ेगा, यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब आप लोग को लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे पहले देख लो, रिलेशन ऑपरेटर कितने थे? तो 6 थे, ठीक है, 6 थे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने? 3 हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं। कौन कौन से? लॉजिकल एंड, 2 बार एंड लगा हुआ देखो, एंड, लॉजिकल एंड। देन लॉजिकल और, देख लो 2 बार लाइन किया, लॉजिकल और। फिर लॉजिकल नॉट, देख लो नॉट, मैंने कहा था ना नॉट जहाँ भी आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क ध्यान रखना। तो लॉजिकल नॉट के लिए क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ हम लोग 4th नंबर पे चलते हैं, इसमें बिट वाइज ऑपरेटर है, देख लो ये बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है इसमें इसका मतलब क्या होता है बिट वाइज? तो ये इंडिविजुअल बिट्स पर ऑपरेशन कराने के लिए है। इंडिविजुअल बिट पर ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए हम लोग क्या देखते हैं? तो बिट वाइज ऑपरेटर्स लेते हैं, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर्स कितने होते हैं? तो देख लो एंड, और, एक्स और, नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो टोटल 6। जैसे कि 6 यहाँ पर था रिलेशनल ऑपरेटर में, फिर 6 बिटवाइज ऑपरेटर में है, ठीक है, याद रहेगा। रिलेशनल और बिटवाइज में कितने आप लोगों को सब लिखने हैं, सब पार्ट्स कितने हो जाएंगे? तो 6 और 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में कितने? 3 हो जाएंगे। तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्स और, देख लो बिटवाइज एक्स और ऐसे लिखना है, ठीक है। बिटवाइज एक्स और इस तरह से लिखना है। नाउ बिटवाइज नॉट, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, देखो लेफ़्ट शिफ्ट में लेफ़्ट साइड मुंह खुला हुआ है, सॉरी राइट साइड मुंह खुला हुआ है इसका। लेफ़्ट शिफ्ट में राइट साइड मुंह खुला हुआ है और राइट शिफ्ट में लेफ़्ट साइड इसका मुंह खुला हुआ है, और 2 बार यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट तो नहीं है पर 1 साइडेड ब्रैकेट है ना। चलो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं हम लोग। असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज़ और वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या है? तो वैल्यूज़ और वेरिएबल्स असाइन करने के लिए, असाइनमेंट असाइन है ना, असाइनमेंट असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल्स आ जाते हैं, जैसे ए इक्वल्स बी करते हैं, ए इक्वल्स 4 करते हैं ना, यानी ए में ए एक वेरिएबल है, इसमें हम लोग जो उसकी वैल्यू क्या दिए 4 दिए, वो असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में? असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट करने के लिए इक्वल्स का यहाँ पे देखो यूज़ किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? एंड असाइन, सॉरी ऐड एंड असाइन, ऐड करना है और फिर असाइन करना, मतलब प्लस इक्वल्स, ठीक है। अभी हम लोग कोडिंग देखेंगे तो उसमें आप लोग क्लियरली समझ में आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लो। देन सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, इसे माइनस करना है और फिर उसकी वैल्यू असाइन कर देनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड असाइन, डिवाइड एंड असाइन, डिवाइड करना है फिर उसको वैल्यू दे देना है इक्वल्स करके। मॉड्यूलस एंड असाइन, देखो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताया था, मॉड्यूलस इज इक्वल टू बिटवाइज एंड असाइन,
बिटवाइज एंड असाइन। बिटवाइज इसको हमेशा याद रखना, बिटवाइज लिखा रहना, बिटवाइज तो एंड ही याद रखना आप लोग, ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। और असाइन दिया है तो असाइन दिया है मतलब यहाँ पे इक्वल्स, बिटवाइज और एंड असाइन। बिटवाइज और, देखो और के लिए हमेशा ये वाला हम लोग साइन यूज़ करते हैं, सॉरी और के लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं, बिटवाइज और एंड असाइन। दैन बिटवाइज एक्स और एंड असाइन, एक्स और फिर यहाँ पे असाइन किया है। असाइन जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल्स लिखना है, ठीक है। देन लेफ़्ट शिफ्ट एंड असाइन करना है, लेफ़्ट शिफ्ट एंड असाइन, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट के लिए राइट साइड मुंह खोलना है इसका, राइट शिफ्ट एंड असाइन। नाउ छठे नंबर पे क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है। तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ की गई या इंक्रीमेंट दिया गया तुमको, तो क्या है वो, किसी चीज़ में कुछ प्लस कर देना। लाइक प्लस प्लस वन लिखेंगे ना तो कोई भी वेरिएबल होगा ना तो उसमें क्या हो जाएगा, बार बार प्लस, अगर वाइल लूप चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है, कोई भी लूप चल रहा है, उसमें क्या होगा, बार बार प्लस लिखा जाएगा, मतलब प्लस ऐड हो जाए, उसमें एक ऐड हो जाएगा जितना भी ऐड करना है। लाइक प्लस प्लस 2 लिखा है, ठीक है, किसी वेरिएबल के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि 2 बार बार ऐड होगा, समझ में आया। प्लस प्लस 10 लिखा है तो वहाँ पे 10 ऐड होगा। उसी तरह से डिक्रीमेंट में माइनस, वहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया जाता है किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो यूज़ टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, क्या, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सो गाइज, तो आप लोग को यहाँ पे मिल गया होगा ये जो पूरा नॉलेज है ऑपरेटर्स के बारे में। हम लोग यहाँ पे 6 ऑपरेटर और उनके सब पार्ट्स भी देख लिए। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए।